आती है माल्टा की, जब बात आती है मैंडेरिन की, जब बात आती है जो है सीडलेस किनू की, जब बात आती है अच्छे जो है वैरायटीज़ के अमरूद की, अच्छी क्वालिटी की, और जब बात आती है कि जो है नर्सरी नंबर 1 नर्सरी जो एनएचबी के द्वारा, नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड द्वारा जो अप्रिशिएटेड है और जो है नंबर 1 नर्सरी है, तो जहन में सिर्फ एक नर्सरी का नाम आता है जिसका नाम है वर्टिका सौ फ्रूट नर्सरी, जो आपका सिरसा में जो है गिगुरानी की प्लेस में है। और आज हमारे साथ उनके चेयरमैन भी हैं मिस्टर वीरेंद्र साहू जी। उनसे हम जानेंगे कौन कौन सी वैरायटीज़ यहाँ पर हैं, कैसे यहाँ पे कर रहे हैं, और कुछ इन्होंने जो प्रोडक्ट का अपना गरवारे प्रोडक्ट के साथ इन्होंने उसका वो देखा है, कम्बिनेशन करने बाद कैसे रिजल्ट आ रहे हैं। तो वीरेंद्र भाई बहुत बहुत आपका स्वागत है और बहुत नमस्कार कि आपने इतनी गर्मी में हमें टाइम दिया जो है, ये सबसे बड़ी बात तो ये है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम पहले भी आ चुके थे वीरेंद्र भाई, और बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में लग रहा है जितने भी आपके, अभी तो हम लोग अमरूद के बीच में खड़े हैं, अलग अलग वैरायटीज़ हैं, तो ज़रा इसका बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर अपने वीट मैट का भी कम्बिनेशन देखा है, तो एक बार फिर से बताइएगा कि कौन कौन से अपने वहाँ प्लांट अवेलेबल हैं, किस लेवल पे हैं, कैसे जो है अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और जो आपने जितना V5 से पूरा इनका वो देखा है, रिजल्ट देखा है यहाँ पर इन क्रॉप पे ना, फ्रूट नर्सरीज पे, चाहे वो वीट मैट हो, तो उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस अपना शेयर कीजिएगा। डॉक्टर साहब, मैं पहली बार तो सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप पहुँचे हो। दूसरी बार ये जो नर्सरी है इसमें हमने कई नए नए प्रयोग किए हैं और उन प्रयोगों का काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी आया है। तो V5 की बात कर रहे हो तो इससे अच्छी धूप जो पौधों को चाहिए, जिस तरह का एक प्रोटेक्शन पौधे को चाहिए, वो सब चीज़ें V5 के जरिए मिली हैं। और अच्छे पौधे, मैं कह सकता हूँ एकदम बहुत हेल्थी पौधे तैयार हुए हैं। पूरे हमने करीबन 12 स्टेट को हमने यहाँ से पौधे दिए हैं। अब हमने पीछे छत्तीसगढ़ में हमारे पौधे पहुँचे हैं, और इससे पहले आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, तो ये लगते स्टेट हैं, लगभग सभी जगह पौधे गए। और एक सबसे बड़ी बात है कि पौधे जहां भी गए उनका थैंक्स आया है। तो ये सबसे बड़ा कारण रहा है V5 नेट का। और हमने अब की बार एक जो नया गरवारे का हमने जो वीट मेड यूज किया है, इसका भी बहुत अच्छा इस्तेमाल हमने जो किया है। इसका सबसे बड़ा फायदा, इसके नीचे हम पहले बजरी डालते थे, कंकर जैसे बजरी बोलते हैं, और अब की बार हमने वीट मैट का यूज किया। तो वीट मैट से आप देख रहे हो कि बिल्कुल साफ सुथरा, मतलब हमारा ये प्रांगण है, इसमें कहीं घास नहीं है। और मेरा मानना यह है कि जहां भी घास होता है वहां मतलब जो भी हमारे इंसेक्ट हैं उनका घर वहीं से तैयार होता है। और जितना हमारा साफ सुथरा एरिया रहेगा उतने ही हमारे पौधे अच्छे तैयार होंगे। और सबसे जो नीचे हमने जो वीट मैट लगाया है, इसमें जो फंगस या कोई डिजीज है वो बहुत कम आएंगे। तो ये सबसे बड़ा वीट मैट का फायदा है। और V5 जो लगाया है इससे पूरा प्रॉपर धूप, क्योंकि पौधे को धूप भी चाहिए, और जैसे इंसेक्ट वगैरह अंदर ना आए, तो सारी चीजें ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाइज सारे हमारे पौधे तैयार हुए हैं। मैं वही देख रहा हूँ कि जो इसमें कलर जो आप देख रहे हैं ना, ये अमरूद के हम लोग उसमें खड़े हैं, तो एक समान, मतलब एक जैसी यूनिफॉर्मिटी है कलर में भी और उसके साइजेस में भी। और जो कहते हैं ना, प्लांट खुद बताता है कि मैं रोगग्रस्त हूँ या स्वस्थ हूँ ना, वो अपने आप अपनी पत्तियों से बताता है, अपनी डंठल। तो वही मैं देख रहा हूँ कि बहुत परफेक्ट आपने जो इसका आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल बात आप सही कह रहे हो कि इसकी एक जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो एक जैसी है बिल्कुल पौधों की। और आप देख रहे हो पूरे के पूरे पौधे, कहीं भी किसी पौधे में कोई मतलब बीमारी या किसी तरह का अटैक नहीं है। और अमरूद में खास करके ये चीजें होती हैं कि जैसे निमोटोड और ये, तो हमने जैसे वीट मैट नीचे लगाया तो नीचे से जो नमी है वो कोई ज्यादा पौधों को नहीं मिलती, जो एक प्रॉपर वे में रहती है। पॉलीबैग का इस्तेमाल है, 4 वे से सारा पानी आ रहा है, तो अपने आप में बहुत ही चमत्कारिक मैं कह सकता हूँ ये पौधे अपने आप में तैयार हुए हैं। अच्छा सर, एक ये भी जानना चाह रहे कि आप ट्रांसपोर्ट दूसरे स्टेट, अलग अलग राज्य में करते हैं ना, आपने बोला कि राजस्थान भी जाता है, MP भी जाता है ना, अलग अलग से लोग, इवन आपने साउथ में भी कुछ जो किया है। तो जनरली नर्सरी की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहती है ना मोर्टेलिटी की, कि अगर आप यहाँ से ले जाए शिपिंग करें तो रास्ते में प्लांट मरते हैं ना, 2-3% जो है। लेकिन अभी जैसे मुझे मालूम चला जो है कि मोर्टेलिटी आपके वहाँ पे बहुत कम है या ना के बराबर है, तो इस पे कुछ बताइएगा कि जो है अगर मान लीजिए कोई ले जाना चाहे दूर में, तो ऐसा परेशान ना हो कि भाई प्लांट मर जाएंगे, क्योंकि आपके प्लांट हेल्दी हैं। तो वो मोर्टेलिटी क्यों कम आती है, क्या ऐसा आपने से ऑब्जर्व किया, वो जरा इस पे एक बात थोड़ा सा बताइएगा। सबसे बढ़िया फायदा ये है कि जैसे पॉली बैग पैटर्न है, इसके अंदर क्या है कि जो जड़ें हैं वो एकदम गुच्छे के अंदर पॉली बैग में ही तैयार होती हैं। और जड़ों को बढ़ने में, जैसे पौधे को बढ़ने में 2 साल लगते हैं। तो जैसे हम कोई भी, जैसे पहले सीडलिंग जैसे बोते हैं तो वो वहीं से पॉली बैग से आती है, तो उसकी जड़ें पूरी तरह घूमती हैं। और बड़ा पॉली बैग होने के कारण उसकी जड़ें पूरी तरह गुच्छे के रूप में पॉली बैग में आती हैं। अच्छा न्यूट्रिएंट जैसे कल्चर जो अंदर डाला गया है, जैसे वो ट्राइकोडर्मा है, सूडोमोनास, पूरा उसको शोधित किया गया है।
और सबसे खुशी मेरे को जब हुई, जब 5 दिन और 5 रात से जब आंध्र प्रदेश में पौधे गए और वहां से किसान ने ये कहा कि मेरा एक भी पौधा नहीं मरा, उसके खेत में भी नहीं मरा और ट्रांसपोर्टेशन में। तो ये सबसे बड़ा मतलब मेरे लिए एक बहुत बड़ी मतलब सरप्राइज वाली बात भी थी और किसानों के लिए बहुत अच्छी बात भी है ये। ओके, तो टोटल कितने प्लांट होंगे, मतलब कितने वैरायटी के होंगे और कितने जो है इस तरह के टोटल आप एरिया में ख्याल में करीब 8 एकड़ है टोटल? तो ये 26-27 एकड़ का पूरा मतलब ऑर्चर्ड का एरिया है। जैसे नर्सरी के अंदर हमने 4-5 एकड़ मतलब नर्सरी माया हुआ है, जिसमें 3 एकड़ में नेट लगे हुए हैं। इसमें हम जैसे सीडलेस पर काम कर रहे हैं, किन्नू पर, साधारण किन्नू आ गया, उसके बाद रेड ब्लड माल्टा आ गया, जाफा वैरायटी आ गई, डेजी एक बहुत अच्छी वैरायटी है ये माल्टा की, जो किन्नू भी है माल्टा भी है। इसके बाद में हम नींबू कर रहे हैं, अपना कागजी नींबू पर काम कर रहे हैं। अर्ली गोल्ड माल्टा की वैरायटी है, मीठा माल्टा की वैरायटी है, और बहुत सी जैसे सिट्रस की वैरायटियां वो लेके हम आ रहे हैं। और हिसार सफेदा और हिसार सुरखा भी हमने अभी शुरू किया है और बहुत अच्छे पौधे हमारे तैयार हुए हैं। तो अभी हम लोग इस वक्त आ चुके हैं सीडलिंग वाले सेक्शन में। तो यहाँ पर क्या है, मदर प्लांट का एक सेक्शन अलग है, उसके बाद यहाँ पर प्रोग्रेशन होता है, जहाँ पर आपको किन्नू माल्टा सब दिखेंगे, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि वीट मैट को उन्होंने पूरे बैग के नीचे पूरा बिछा रखा प्रॉपर जो है। इसके बाद फिर जो है वो जाता है हार्डनिंग में और जो है फिर वहाँ से सेलिंग के लिए आता है। तो पूरा प्रोसेस हम समझ लेते हैं एक बार वीरेंद्र भाई से। वीरेंद्र भाई, पूरा प्रोसेस समझ आइएगा कि जो मदर प्लांट से बनाने के बाद जो है फिर इस सेक्शन में लाते हैं, या कैसे पूरा प्रोसेस होता है, ताकि हम क्वालिटी इंश्योर करें पूरा जो है। एक साइड में देखो आप, इस साइड में जैसे सीडलिंग लगी हुई है, ये जो आप मेरे बाई साइड में जो है सीडलिंग है जी। और ये प्रॉपर 9वें महीने में सितंबर के अंदर मतलब इसमें आप ये ग्राफ्टिंग के लिए तैयार हो जाएगी। तो मदर प्लांट जो है वो अपने नेट हाउस के अंदर है, वहां से हम जो हमारे चिप बडिंग हम इसमें करते हैं। चिप बडिंग ये रहता है कि जैसे ये हमारी जो हमारा सीडलिंग है, यहाँ चिप बड होती है। ये पिछली बार जैसे सितंबर में ये चिप बड हुई है और ये पौधा अब यहाँ ये तैयार हो गया। जैसे हम माल्टा डाला है तो रेड ब्लड माल्टा है, किन्नू हम डालेंगे तो किन्नू आ जाएगा। जो भी हम वैरायटी यहाँ जैसे डेजी डालेंगे तो डेजी आएगी। जो वैरायटियां हम इसमें चिप बड से डालेंगे वही वैरायटियां हमारी तैयार होंगी। और खासियत इस नर्सरी की है कि हमारे पास जो मदर प्लांट है उससे हम उतने ही पौधे तैयार करते हैं। और खास करके आप देख सकते हैं ये जो पॉली बैग पैटर्न है, इसमें क्या है कि जो हम पहले गाची वाले पौधे होते थे तो वो क्या है कि 6 महीने तो मरने जीने में रहते थे। इसमें क्या दूसरे तीसरे बल्कि 1 साल पहले ही फ्रूट देते हैं पौधे, और इनकी क्वालिटी जो है वो बहुत बढ़िया तैयार होती है। अच्छा, तो इसके बाद फिर यहाँ पे तैयार होने के बाद ये पूरा डायरेक्ट सेल करने के लिए तैयार है? सेल करने के लिए तैयार है। अब किसानों के लिए जो भी मतलब है तो वो तैयार है। अच्छा। और ये खास करके जुलाई के महीने में या फरवरी में ज्यादा इसमें मतलब किसान पौधे लगाते हैं और 3 साल बाद में यहाँ ये फ्रूट देते हैं पौधे। 3 साल बाद ये सभी तरह की वैरायटियां हैं, जैसे सिट्रस की है, अमरूद का है, और ये खास करके एरिया हमारा सिट्रस और अमरूद के अंदर ज्यादा माफिक है। तो ओके, तो ये आप लोगों ने देखा अभी कि पूरा जो है ये फ्रूट नर्सरी जो है हम लोग जो है वंडिका साहू फ्रूट नर्सरी में है। पहले भी मैंने अपने वीडियो में शो कर पूरा दिखाया है आपको कि क्वालिटी का जो है जिसे बोलते हैं 2 टाइप होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वो जो आपको फ्रूट प्रॉपर दे सके। ये नर्सरी के प्लांट में ये बहुत ना इसका ख्याल रखा जाता है कि आप जहाँ से भी परचेज करें, जो सोर्स है ना जहाँ से परचेज करते हैं, क्योंकि इसमें ये होता है ना, जैसे आप साधारण खेती करते हैं तो 6 महीने के बाद में दूसरा एक अगर हमारी कमजोर भी रहेगी तो दूसरे हम 6 महीने बाद में बदल लेते हैं। किसान इतना घाटा सहन भी कर लेता है। बागवानी में एक अलग विषय है। बागवानी में 4-5 साल बाद में पता चलता है कि हमने अच्छे पौधे लिए कि नहीं लिए, और अगर अच्छे पौधे नहीं आए तो किसान को बहुत बड़ा सेटबैक होता है और वहां से किसान को लौटना बड़ा मुश्किल होता है। और मैं तो युवा किसानों को कहना चाहता हूं कि आप अच्छी जो नर्सरियां हैं, हमारी सरकार से अप्रूव्ड नर्सरियां हैं, उनसे अच्छी नर्सरियों के प्लांट को देखिए, 3-4 नर्सरियां विजिट कीजिए, फिर जाके पौधे आप लीजिए। क्योंकि अगर आप अच्छा प्लांट लेंगे तो उसी से आपका बाग बनना है। और मैं तो ये कहता हूँ कि 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी तक बाग को फल देना है, उसको किसान को आगे बढ़ाना है। तो इसलिए मैं युवाओं को कहना चाहता हूँ कि आप साधारण खेती छोड़ के बागवानी की खेती या कोई अदर हमारी जो है, जैसे और सेक्टर में बदलाव हो रहे हैं तो खेती में भी बदलाव हो रहे हैं, तो पढ़े लिखे लोग बदलाव कर सकते हैं, युवा बदलाव कर सकते हैं। तो मेरा सभी युवाओं से खास करके कहना है कि वो आप इस क्षेत्र में आकर किसानी को आगे आप बढ़ाएं। परफेक्टली यू सेड ना, आपने बहुत सही बताया इसको कि भाई जितने भी नए लड़के हैं, नौजवान पीढ़ी हैं, वो आए और बाग में जो है अपना ना बागात जिसे लगाएं, ऑर्चर्ड लगाएं। और मेरे ख्याल में हरियाणा गवर्नमेंट जहाँ पर है, यहाँ पर बहुत सपोर्ट भी है। हरियाणा गवर्नमेंट तो बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है। 43,500 रुपए 1 एकड़ में बाग लगाने पर दे रही है। जो धान छोड़ के आ रहे हैं उनको 50,500 रुपए 3 साल का दे रही है। जब तक उसका फ्रूट नहीं देता, जब तक उसका मतलब पूरा भरण पोषण कर रही है। और मैं तो कहना चाहूंगा कि मेरे से कोई किसान, कोई युवा अगर
पूछना चाहे, बात करना चाहे तो मेरा नंबर है 90 688 00 004। तो मेरे को किसी टाइम कॉल करके सिट्रस के बारे में, अमरूद के बारे में, किस तरह लगाना है, क्या कब लगाना है, कौन सी वैरायटी हमारे एरिया के हिसाब से सही है, तो कभी भी मेरे को कॉल कर सकते हैं। तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा कि किसी किसान के अगर मेरे एक सोच की वजह से अगर पौधे और उसके अगर जीवन यापन में कोई बदलाव आता है तो मैं अपने आप में धन्य समझूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र भाई आपका, और बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी महत्वपूर्ण हम लोग को इन्फॉर्मेशन दी। और किसी भी किसान भाई को अगर ये लगता है कि हमको कुछ जो है ऑर्चर्ड से संबंधी कोई जानकारी चाहिए, इन इन पौधों से संबंधी कोई जानकारी चाहिए, तो आप वीरेंद्र भाई अपना नंबर बताया है, आप उनसे ज़रूर अपना कांटेक्ट कीजिए, समझिए। और अगर आपको कुछ ये भी एक्सपीरियंस लेना है कि वीड मैट का क्या कैसा इम्पैक्ट पड़ता है नर्सरीज में लगाने में या ऑर्चर्ड में खुले में लगाने पर, तो वो भी एक बार ज़रूर समझिए। बाकी हम लोग के बहुत से वीडियोस में तो इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ कि वीड मैट कैसे जो है इम्पैक्ट डालता है प्लांट की क्वालिटी पे, प्लांट की लाइफ पे और प्लांट की जो है मोर्टेलिटी पे। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।